नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 17वां पार्ट है। 17वां पार्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी प्लॉट को नाप कर उसको डिसमल, कट्ठा, धूर, धुरकी, कनवा में कैसे बदलें। ठीक है? तो अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पे नया ज्वाइन किया और अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 1 से लेके अभी तक जितना वीडियो डाला गया है, वहाँ से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज इस प्लॉट को हम नापी करते हैं और इसको डिसमल, कट्ठा, धूर सब एक ही बार में एक ही वीडियो में हमको सीखना है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो प्लॉट का ऊपर वाला मेर उत्तर होता है, नीचे वाला मेर दक्षिण होता है और पूरब वाला मेर दाएं हाथ का पूरब होता है और बाएं हाथ का पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस प्लॉट का देखिए, उत्तरवरिया मेर है 285 करी, पूरब है 120 करी, दक्षिण है 290 करी और पश्चिम है 140 करी। तो सबसे पहले इस प्लॉट का हम क्या करेंगे, रकबा निकालेंगे। ठीक है, तो रकबा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिख के जोड़ा जाता है, उसके बाद आधा किया जाता है। तो देखिए, इस प्लॉट का सबसे पहले हम उत्तर और दक्षिण लिख लेते हैं। ठीक है, उत्तर कितना है 285 करी, उसके बाद दक्षिण कितना है 290 करी। ठीक, अब दोनों के क्या करेंगे, हमको जोड़ लेना है। तो 5 9 8 17, 2 2 4 1 5, 575 हो गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से उतना हो रहा है कि नहीं। तो 285 प्लस 290 बराबर 575। इसको क्या करना है, हमको भागा 2 कर देना है। जो जोड़ के हुआ उसको हमको 2 से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा 287.5। ठीक है, देखिए उत्तर और दक्षिण वाले मेर को तो हम जोड़ के आधा कर दिए, फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम वाले मेर को भी हमको जोड़ के आधा करना है। ठीक है, तो देखिए इसका पूरब ये हो गया 120 करी और पश्चिम ये हो गया 140 करी। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 260। अब इसको आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 130। क्या केस में, देखिए सिंपल कुछ नहीं किए, आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिख के फिर जोड़ दिया और फिर आधा कर दिया। इसी पहले उत्तर दक्षिण का किए, फिर पूरा पश्चिम का किए। जैसे देखिए, उत्तर दक्षिण को जोड़ के आधा करके 287.5 हुआ और पूरा पश्चिम को जोड़ के आधा करके 130 हुआ। तो अब सिंपली क्या करेंगे, दोनों को हमको इसको गुना करना है। ठीक है, तो गुना किसको करना है, तो 287.5 गुने 130। तो 287.5 गुने 130 बराबर कितना हो जाएगा, 37,375। 37,375 करी में है, तो ये हो गया वर्ग करी। ठीक है, देखिए प्लॉट का रकबा तो यहाँ तक निकल गया, ये आसानी से निकल गया। जो ऊपर उत्तरवरिया मेर 285, 290, पूरा पश्चिम 120, 40 है, तो आमने सामने वाले मेर को जोड़ के फिर आधा कर दिए। इसी तरह सबको दोनों जो हुआ उसको गुना कर दिए। तो कुल हमारा हो गया 37,375 वर्ग करी। अब देखिए, अगर हमको इसको डिसमल में नापना है तो इतना हम लोग पीछे वाले बहुत सारे वीडियो में डिसमल के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ये आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या नहीं तो याद कर लीजिए, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। अब इस रकबा को हमको डिसमल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कुल रकबा कितना है, कुल रकबा हो गया कितना 37,375 वर्ग करी। ठीक, और हम जानते हैं जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। अभी हम लिखे भी, तो टोटल जमीन को हमको डिसमल में ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो 37,375 भागा 1000 बराबर 37.37 डिसमल हो गया। ठीक है,
यहाँ तक तो दोस्तों हर जगह का सेम रहेगा, सब कुछ एक जैसा रहेगा। इस प्लॉट का रकबा हो गया 37.37 डिसमिल। अब इसको हमको कट्ठा बीघा, पहले मान लीजिए बीघा कट्ठा दूर, यहाँ पे लिखते हैं बीघा कट्ठा धूर कनमा, या नहीं तो कनमा, इस चीज में हमको नापना है। ठीक है, और एक धुरकी होता है। ठीक है, धुरकी हालांकि अभी चलता नहीं है, लेकिन हम इसको धुरकी में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जिस एरिया से है वहाँ की उस एरिया का माप तौल बता रहे हैं। आप लोग जहाँ से होंगे उसके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है हमारे इधर। ठीक है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा यहाँ लिख देते हैं हम आपको, जो आसानी रहेगा। 20 कट्ठा, ठीक है, देख लीजिए 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। ये याद रखने वाली बात है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। ठीक है, 16 कनमा बराबर 1 धूर। अब 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, देखिए अब हमको इसको क्या करना है, जो कट्ठा धूर में ले जाना है। देखिए हम जहां से है वहां के बारे में आपको बता रहे हैं, जो 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ये हमारे इधर 218 वर्ग करी का 1 धूर होता है। जैसे 1 डिसमिल बराबर हमारे इधर 4.587 धूर होता है। तो जहाँ पे 1 डिसमिल बराबर 4.587 धूर हुआ दोस्तों, वहां पे क्या हो जाएगा, 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे 1 डिसमिल बराबर 5 धूर होगा। ठीक है, तो कितना वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल 1 धूर होगा। तो देखिए 1 डिसमिल कितना, 1 डिसमिल का बारे में वर्ग करी तो हम जानते हैं जो 1000 वर्ग करी। अब बटा जहाँ पे 1 डिसमिल बराबर 5 धूर होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 वर्ग करी। ठीक है, तो जहाँ पे दोस्तों 1 डिसमिल बराबर 5 धूर होगा, वहां पे कितना हो जाएगा, 200 वर्ग करी बराबर 1 धूर। मान लीजिए जहाँ पे 4 धूर होता है 1 डिसमिल बराबर, तो 1000 में आप लोग 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 250 वर्ग करी बराबर 1 धूर। तो जितना 1 डिसमिल में जितना धूर होता है, उससे आप लोग क्या कीजिएगा, जो 1 डिसमिल यानी 1000 वर्ग करी में भाग दे दीजिएगा, तो आपका ये वर्ग करी निकल जाएगा, जो कितना वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो अब देखिए हमारा कुल रकबा कितना है, 37,375 कुल रकबा, और 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भाग दे देंगे, तो 37,375 भागा 218 बराबर कितना हो गया, 171.45। ये हो गया 171.45 धूर। ठीक है, अब देखिए बीघा पे हमको सबसे पहले क्या जाना है, बीघा। तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा और 1 कट्ठा में 20 धूर, तो 20 गुने 20 बराबर 1 बीघा में कितना हो जाएगा, 400 धूर। ठीक है, तो 400 तो यहाँ कुल है नहीं, कितना है, 171 ही धूर, तो बीघा में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब कट्ठा पे आइए, तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 171.45 में हम क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। तो 20 से अगर भाग देंगे तो देख लीजिए 171.45 भागा 20 बराबर 8 आया, और दशमलव के बाद हमको नहीं लेना है, 8 लेना है, यहाँ पे 8 कट्ठा। अब 8 कट्ठा, 1 कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर, तो 8 कट्ठा में कितना हो गया, 20 × 160 धूर।
तो अब बच गया 11.45। ठीक है, तो ये 20 धूर से अब कम हो गया, तो 1 कट्ठा तो लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे धूर में हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए बच गया 0.45। ठीक है, 0.45। अब देखिए 16, यहाँ पे 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो 100 में हम क्या करेंगे, जो 16 से भाग दे देंगे, तो कितना हुआ 6.25। ठीक, तो अब 45 भागा 6.25 कर देंगे, तो ये निकल गया 7 कनमा। ठीक है, अब धुरकी, तो धुरकी में क्या लिखे, जो 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, 20 धूर के बराबर 1 धूर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 भागा अगर 20 करेंगे तो 5 वर्ग करी बराबर 1 धूर की, तो 5 यानी हमको दशमलव में बचा है कितना 4 5, 4 5 भागा 5 यानी धुरकी में लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, समझिए धुरकी में कैसे लिए, जो 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है, तो क्या करेंगे, जो 100 में 20 से भाग दे देंगे, तो 20 से भाग दे देंगे तो 5 बचा, और हमारा दशमलव में कितना है 4 5, तो 4 5 भागा 5 बराबर ये 9 जो हुआ धुरकी हो गया। तो कुल जमीन अगर इसको लिखिएगा तो देखिए बीघा, पहले बीघा, कट्ठा, धूर और कनमा, पहले इस तरह से लिख लीजिए। तो बीघा 0 है, कट्ठा 11 है, धूर 7 है, सॉरी कट्ठा 8 है, धूर 11 है और कनमा 7 हो गया। अगर इसी को कनमा हटा के धुरकी, तो 5 वर्ग करी बराबर 1 धुरकी होता है, तो 45 है, तो ये हो जाएगा 9, धुरकी हो जाएगा 9। एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, जो 5 वर्ग करी बराबर लिख लीजिए, हम लिख भी देते हैं, जो 5 वर्ग करी बराबर 1 धुरकी होता है। ठीक है, और 6.25 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, अति 1 कनमा होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कितने आसानी से समझ गए दोस्तों। ये सब अगर ट्रिक सूत्र याद नहीं रहे तो आप लोग आसानी से इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। और एक चीज जो हम बताए उस पर खास ध्यान रखिएगा, जो जहाँ पे दोस्तों ये 218 वर्ग करी है, जहाँ पे एक डिसमल में 4.587 धूर होगा, वहीं पे लागू होगा ये चीज, 218 वर्ग करी बराबर 1 धूर। अगर आपके इधर 5 डिसमल 5 धूर होता है, 4 धूर होता है, तो उसका प्रक्रिया हम बता चुके हैं, इसके हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगभग ये अमीन कोर्स का 17वां पार्ट है, फिर धीरे धीरे आगे से आप लोग का कमेंट भी और ये कोर्स भी साथ ही साथ चलता रहेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।